हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। इसमें सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है, जो कि आप डेफिनेशन से तो वेल नोन है ही सभी। स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसमें सॉलिड, द सबस्टांस विच पोजेस रिजिडिटी एंड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ वेल नोन है आपके लिए। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. Particles have high density, solids have high density. In solid, particles are fixed at their positions. They can only oscillate but can't move. Force of attraction with the particles are very high. तो ये तो सॉलिड के बारे में है, डेफिनेशंस है जो कि आप वेल नोन है। इससे नेक्स्ट इसमें जो आपका आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड इट्स डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो there are 2 types of solids. The first is crystalline solid and amorphous solid. The basic difference between these two types are the arrangement of the particles. In crystalline solid, the particles are arranged in definite geometrical patterns in 3-dimensional space, whereas in amorphous, the solids which do not possess a regular orderly arrangement are called amorphous solid. मतलब वही है कि अगर particles are arranged, they are crystalline, and if there is no arrangement of the particles, they are called amorphous. However, in some amorphous solids, orderly arrangement is also found, but only for a short distance, and such crystalline part of otherwise amorphous solid are called crystallite. मतलब सॉलिड अमॉर्फस है, लेकिन उस अमॉर्फस सॉलिड में जहाँ पार्टिकल्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है, उसमें भी बीच बीच में कहीं कुछ पार्टिकल्स वेल अरेंज्ड होते हैं, एंड दैट रीजन इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड क्रिस्टलाइट. एक्चुअली दीज अमॉर्फस सॉलिड्स आर नॉट ट्रू सॉलिड्स, दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड. तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन. अब आ जाते हैं इनके बीच में डिफरेंस. तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, हम पॉइंट वाइज लेते हैं, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हो जाएगी और साथ ही साथ इनके डिफरेंसेस भी आ जाएंगे. तो सबसे पहला जो इनके अंदर डिफरेंस है, इनकी वो डेफिनेशन ही है. क्रिस्टलाइन सॉलिड, डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 3D स्पेस. अमॉर्फस सॉलिड, देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. सेकेंड पॉइंट, they have long range regular arrangement, whereas in amorphous they have short range order. जैसे कि आपको क्रिस्टलाइट बताइए कि उनमें अरेंजमेंट होता है लेकिन बहुत शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. उसके बाद नेक्स्ट है इसमें आपका थर्ड पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स दे मेल्ट एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर. से at 70 degree Celsius means they will melt at 70 degree Celsius. 69 पर मेल्ट नहीं होगा, 68 पर मेल्ट नहीं होगा, 70 पर ही मेल्ट होगा. जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स की बात अगर आती है, दे मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर. वे टेम्परेचर रेंज में 65 to 70 के बीच में मेल्ट होते हैं, नॉट एट ए पार्टिकुलर. मतलब 65 से मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, 67 या 68 तक सारे मेल्ट हो जाए, या 70 तक सारे मेल्ट हो जाए, सारा मेल्ट हो जाएगा. उसका कारण क्या है, जैसे कि बताया कि अमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स का कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता. तो वहाँ पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज होते हैं. इरेगुलरली अरेंज्ड होने की वजह से कहीं पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, कहीं डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा. अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, that portion will melt at a little bit higher temperature, whereas जहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी, एंड दैट विल मेल्ट ए लिटिल बिट लोअर टेम्परेचर. तो उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. फोर्थ पॉइंट है, दीज आर ट्रू सॉलिड्स. ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, whereas अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड liquids. Fifth point, they undergoes clean cleavage. Crystalline solid undergoes clean cleavage when cut with knife. जब चाकू से उन्हें काटा जाता है तो बिल्कुल प्लेन सरफेसेस आती हैं, लेकिन जब अमॉर्फस सॉलिड को
काटा जाएगा विद द हेल्प ऑफ नाइफ, दे विल गिव एन इर्रेगुलर क्लीवेज या इर्रेगुलर सरफेसेस। लास्ट पॉइंट, crystalline solids are anisotropic in nature whereas amorphous solids are isotropic in nature. What are these anisotropy and isotropy? Anisotropic और isotropic को लेते हैं, पहले इनकी डेफिनेशन लेते हैं, इनको समझते हैं क्या है। Anisotropic and isotropic. Isotropic, a substance which have same physical properties like electrical conductivity, thermal conductivity in all directions, which have same physical properties in all directions in space are called isotropic substances and the property is called isotropy. जबकि anisotropy में the substance which have physical properties different in different directions are called anisotropic substances and the property is called isotropy. डायग्राम में आप देख सकते हैं anisotropy का कारण, जब हमारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं, इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस पार्टिकल्स आर वेल अरेंज्ड, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। सपोज कीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें जो डार्क कलर्ड हैं दे शोज एनाइन और जो लाइट कलर्ड सर्कल्स हैं दे शोज कैटाइन, तो दे आर वेल अरेंज्ड, कैटाइन एनाइन वन बाय वन। क्रिस्टलाइन है, पार्टिकल्स वेल अरेंज्ड हैं। लेकिन जब हम इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं तो यहाँ दो डिफरेंट डायरेक्शंस दिखाई गई हैं एरो से। एक डायरेक्शंस में एक ही प्रकार के आयंस आ रहे हैं लाइट कलर्ड से कैटाइंस, वेयरएज दूसरा जो डायरेक्शन दी गई है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो हमने जिसमें दिखा रखी है, उसमें ऑन द वे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स fall on the way, cation anion. So the property will also show different values in different directions. जो diagonally arrow दिखाया गया है उसमें properties की वैल्यू डिफरेंट होगी, जबकि जो horizontal दिखाया गया है उसमें डिफरेंट होगी। तो क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस है दे आर एनाइसोट्रोपिक, वेयरएज हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस था हमारा अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में। तो ये हमारे सॉलिड्स एंड इट्स टाइप हो गए, डिफरेंस हो गया उनके बीच में। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।